क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। और पूर्ण सुरक्षित जब व्यक्ति माना जाएगा, जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण सक्षम बना ले। आज नारियों से मेरा कहना है, पुरुषों के भरोसे न रहें, स्वयं अपने आप पर भरोसा करें। जब आज का क्षेत्र सब तरफ से खुल ही चुका है, स्त्री पुरुष की भेद रेखाएं, लक्ष्मण रेखाएं सब समाप्त ही हो चुकी है। आज जो लक्ष्मण मर्यादा की रेखाएं थी, वे मर्यादा की रेखाएं प्रायः समाप्त हो चुकी। कोई बात नहीं, रेखाएं समाप्त हो जाने से कोई खतरा नहीं है। बस रेखा के पार करने के बाद अपनी सुरक्षा की दम होना चाहिए, फिर रेखा की कोई जरूरत। रेखाएं उनको खींची जाती हैं जो स्वयं की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं होते। या तो तुम अपनी मर्यादाओं की रेखाओं के अंदर आ जाओ। जैसे कल मैंने कहा था, तुम किसी का संरक्षण प्राप्त करो। बचपन में पिता तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द होना चाहिए, उनकी आज्ञा, उनके संस्कार होना। जवानी में पति का संरक्षण ससुराल का होना चाहिए, वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे की। ये जो मर्यादाएं हैं, ये लक्ष्मण रेखाएं आप लोगों को प्राचीन काल से खींची हैं, लेकिन आज तुम इन मर्यादाओं में रहना पसंद नहीं करते। आज कोई बेटी बनकर नहीं जीना चाहता, आज व्यक्ति युवती बनकर जीना चाहता है। आज पत्नी बनकर नहीं जीना चाहता है, स्त्री बनकर जीना चाहता है। माँ बनने के बाद भी उसमें स्त्रीत्व पने का भाव ज़्यादा जागता है। कोई बात नहीं, मेरा तो नेचर है कि जिस ढंग की हवा चले उसी तरफ बह करके अपना झंडा फहरा दो। हवा को मोड़ने की जरूरत ही नहीं। हवाओं को मोड़ना कठिन हो जाता है, लेकिन उसी दिशा में अपना झंडा फहरा देना सरल हो जाता है। जिस तरफ आज युग जा रहा है, आज युग समस्त मर्यादाओं की सीमा को लांघ रहा है, तो आज संक्षिप्त प्रवचन में एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी सारी मर्यादाएं हटाई जाती हैं, क्योंकि मर्यादा तुम्हारे लिए गुलामियत महसूस होती है, बंधन महसूस होता है। वो बंधन तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करो, एक संदेशा देता हूँ, सारी मर्यादाएं तुम्हारी खत्म करते हैं। बस खुद की जिम्मेवारी, खुद की सुरक्षा की जिम्मेवारी का दावा तुम कर दो, तुम्हें सारी मर्यादाओं से मुक्त किया जाता है। जाओ, तुम्हारे लिए जहाँ पढ़ना है, जहाँ बेटी को पढ़ाना है पढ़ाओ, अमेरिका पढ़ाओ, लंदन पढ़ाओ, जहाँ पढ़ाना है। बस एक वचन ले लो कि वो कल के दिन अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में समर्थ है। घूमो, खूब दिन में घूमो, रात में घूमो, जहाँ तुम्हें चाहिए वहाँ जाओ। बस कल लुट करके, पिट करके
रोते हुए मत लौटना। जिस तरीके से हंसते हुए घर से निकली हो उसी तरह हंसते हुए घर में लौटना। जाओ, मर्यादाएं खत्म की जाए। बालक को इसलिए नहीं रोका जाता है कि बालक खेलने ना जाए। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बालक खुश रहे। खेलने के लिए नहीं रोकते हैं। रोकने का कारण होता है कि हंसता हुआ जाएगा और लौटेगा तो रोता हुआ। इस प्रकार नारी जाति, कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। क्या बंधन करना, बालक हो सब। बस एक आश्वासन तुम्हें देना है, महाराज हम तुम्हारे परिवार के, नीति के, समाज के सारे बंधन से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, करवा दूंगा। बस एक वायदा करना होगा, मैं जीवन में सदा सुरक्षित रहूंगी। मैं रोते हुए कभी अपने जीवन का अंत नहीं करेंगे, रोते हुए घर नहीं लौटेंगे। जिस पवित्रता के साथ घर से निकली हो उसी पवित्रता के साथ घर लौटेंगे। एक बेटी आई, महाराज जी मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे माँ बाप नहीं पढ़ने आने दे रहे, मना कर रहे कि तू पढ़ने नहीं जाएगी। बताओ महाराज जी मैं कौन सा पाप करने जा रही हूँ, पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, क्या ये माँ बाप का कर्तव्य है? मैंने कही नहीं है। महाराज जी आप समझाओ ना। तो हमने कहा कि तुम एक वचन दे दो। महात्मा गांधी जब विदेश जाने लगे तो उनकी माँ को खुशी नहीं हुई। तो गांधी जी कहते हैं माँ तू खुश नहीं हो रही, मैं विदेश जा रहा हूँ, वहाँ से पढ़ के आऊँगा, बैरिस्टर बन के आऊँगा। तो भी माँ खुश नहीं। बोले क्यों? बोले जितना पवित्र मैं आज बेटा भारत से विदेश जा रहा है, क्या विदेश से भारत लौटते समय तू इतना ही पवित्र बना रहेगा? ये आश्वासन दे दे। वहां जाकर तू शराब, मांस, जो कुछ भी होता है सब करके लौटेगा। हमारे वंश में सब नहीं थे। महात्मा गांधी ने वचन दिया, मां जैसा पवित्र बेटा आज तुम्हारे भारत से विदेश जा रहा है, विदेश से लौटते समय मैं इतना ही पवित्र लौटूंगा, मैं वचन देता हूं। बस उस बिटिया से भी मैंने गांधी जी की यही नीति अपनाई कि एक वायदा कर दो, एक संकल्प पत्र भर दो कि जितना पवित्र मैं माँ आज घर से पढ़ने के लिए जा रही हूँ, पढ़ाई करने के बाद मैं इतनी ही पवित्र होकर के लौटूंगी। जाओ, कौन माँ नहीं चाहती कि बेटी पढ़ने ना जाए? कौन माँ नहीं चाहती है कि मेरी बेटी अच्छी पढ़े? पर उसको डर है कि तुम इतनी ही संस्कारवार बनी रहोगी। क्या आज तुम्हारे लिए जो मुझे खुशी है, कल यह खुशी तुम दे सकोगे? कल के दिन तुम वो करके लौटो कि तुम्हारी जिंदगी तो नरक बनी जाए, कुल जाति और समाज की जिंदगी भी नरक बन जाए, माँ बाप की नरक बन जाए, तो फिर नहीं। इसलिए मैं आज इसलिए थोड़ा सा संकेत दे रहा हूँ। अभी एक बच्ची ने तलवार चलाई। नारियों को तलवार की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वो मर्यादाओं की रेखा पार कर रही हैं तो जरूर तलवार चलाना सीखे, अपनी सुरक्षा करें। या तो कल जो प्रवचन दिया था उनकी कस्टडी में रहें। माँ बाप तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, पति तुम्हारी सुरक्षा करेगा, बेटा तुम्हारी सुरक्षा करेगा। यदि इन सुरक्षाओं को तुम बंधन मानती हो तो फिर स्वयं तलवार चलाना सीखो। मैं स्वयं की रक्षा स्वयं करूं। आज जैन बच्चियां जिम में जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। बच्चों का तो मैंने जिम चालू करा दिया, 2-4 जगह हो चुके। पहले एक सशस्त्र व्यायामशाला थी भारत में,
ललितपुर की, दूसरी बनी थी गैरतगंज में, और भी बनी। और आज वही छोटे पहलवान ने कहा, और आज आपका जो संदेश आता, बहुत दिन पहले मैंने ललितपुर प्रवचन दिया था, अब मैंने ये शुरुआत महिलाओं को, बच्चियों को भी सशस्त्र व्यायामशाला, और बोले मैंने यह शुरुआत किसी दूसरे की बहू बेटी से नहीं की है, मैंने अपनी बहू से ये शुरुआत की है कि बहू तू हमारी बहू है, तू सबसे पहले स्वयं सुरक्षा बनने की बात कर। मैं नहीं चाहता हूं कि नारियां तलवार उठाएं, मैं तो चाहता हूं कि हर नारी के पीछे एक बॉडीगार्ड हो। जिसके पीछे बॉडीगार्ड होता है वो महान होता है, जो स्वयं बॉडीगार्ड बन जाता है वो महान होता है। बड़ा कौन होता है? जो स्वयं ही अपनी रक्षा करे वो ज़्यादा बॉडीगार्ड बड़ा है, या जिसके पीछे बॉडीगार्ड हो वो बड़ा है? तो वो तुम्हें पसंद नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारे पीछे बाप बॉडीगार्ड रहेगा, तुम्हारे पीछे पति बॉडीगार्ड रहेगा, तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड रहेंगे, तुम रहोगी राष्ट्रपति मुर्मू जैसी चलोगे। जब तुम्हें वो मलकियत पता नहीं है, उसको में तो बंधन लग रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, स्वयं की रक्षा हो। आज बच्चियां जिम जा रही हैं और जिम सुरक्षित नहीं है, इसलिए महिलाओं के सारे संगठन से कहूँगा कि हर संगठन ये अपने यहाँ विचार करे, महिलाओं को जिम खोलने की व्यवस्था करे, और जिम में उनको इतनी ताकत आ जाए कोई भी उनकी ज़िंदगी में कुछ भी परेशानी पैदा करने की बात करे, वो उससे निपटने की ताकत रखे। जब जिम जाना ही शुरू कर दिया है तुमने, नारियों को जिम की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतनी जैन बच्चियां जिम जा रही हैं, तो फिर क्यों ना महिलाओं के जिम खोले जाएं, क्यों ना महिलाओं की व्यायामशाला खोली जाए। मैंने ललितपुर में कहा था कि व्यायामशाला के 2 भाग करो, एक समय निश्चित रहे कि वो महिलाओं का रहेगा, एक समय पुरुषों का रहेगा। महिलाओं को भी इस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन मौका आ जाए तो चूड़ियाँ भी तलवार बन जाएं, ऐसा साहस रखें, ऐसी हमें शक्ति रखें। बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम मुझे